हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है उससे के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें नेचर ऑफ रूट क्या दिया है, टू इक्वल रूट्स। तो हम उसका सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर द इक्वेशन विथ x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हम उसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करके हमें यहाँ से ए की, बी की और सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या मिल रही है 2, बी की वैल्यू क्या है के, एंड सी की वैल्यू क्या है यहाँ से 3। तो ये हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की जगह पे के आ जाएगा और स्क्वायर तो के², 4 ए की जगह पे क्या आ जाएगा 2 एंड सी की जगह पे क्या आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा के² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, अब हमें नेचर ऑफ रूट क्या दिया है, टू इक्वल रूट्स हैं, फॉर टू इक्वल रूट्स। तो जब दो इक्वल रूट्स होते हैं तब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। अगर आपको भी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में मैंने पूरे नेचर ऑफ रूट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। अब क्या है, डी इज इक्वल्स टू 0 है तो डी की वैल्यू क्या है, के² माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। के² हम यहीं रहने देंगे, 24 उधर लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस 24 हो जाएगा। अब यहाँ रूट लग जाएगा 24 पे, और जब भी रूट लगता है तो यहाँ रूट के बाहर हम प्लस माइनस में वैल्यू लेते हैं। मतलब हमारी के की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, ये फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ से हम देखें तो 2 का पेयर बन रहा है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या अंदर, 2 × 3, तो 2 3 ज़ा 6। तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6। अब सेकंड का सेकंड है, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है तो हमें पहले इसको इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज हैं उसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। के एक्स का अंदर x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, के x²। के एक्स 2 से करेंगे तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पावर 2 आ गई, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई के, b की वैल्यू हो जाएगी x को छोड़ के, x का कोएफिशिएंट क्या है -2k, तो -2k एंड c की वैल्यू क्या आ गई 6। अब वही हम सेम प्रोसीजर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b की जगह पे -2k रख देंगे तो -2k², 4 a की वैल्यू क्या है k एंड c की वैल्यू क्या है 6, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर k², 4 6 ज़ा 24k। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ गया। अब यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, 4 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स में क्या होता है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 हो जाता है, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो d की वैल्यू क्या है 4k² माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ अगर इसके फैक्टर बनाएं तो ये 6 4 ज़ा 24 होता है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है और एक एक के कॉमन आ रहा है। यहाँ एक के है, यहाँ 2 के हैं, तो इसमें से एक के कॉमन आ जाएगा। तो हम बाहर क्या निकाल लेंगे 4k, यहाँ से 4 बाहर गया और एक के बाहर गए तो क्या बचा, एक के बचा, और यहाँ क्या बचा 6 और 4k, तो यहाँ से पूरा बाहर चला जाएगा। तो ये अब हम इसको 0 के इक्वल लें तो ये क्या हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी 4k इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी हो जाएगी k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 4 0 के नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 और k की वैल्यू ये यहाँ से क्या आ जाएगी -6, उधर जाएगा तो +6। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, क्योंकि एक 0 एक 6, लेकिन हम k 0 नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम k की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रखते हैं तो स्क्वायर x² और x की टर्म ही हट जाएगी, 6 बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इसलिए हम k की वैल्यू 6 लेके चलेंगे। तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे एक तरह से।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको k की वैल्यू निकालना समझ में आएगी कि किस तरह से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो वहाँ से k की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।